गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह। जैसा कि अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा पेपर 1 के, उसमें विवर्तन को पढ़ा हमने। यहाँ पर विस्पंद है, तो विस्पंद चैप्टर का नाम है। तो विस्पंद ध्वनि तरंगों में विस्पंद का क्या काम है। तो विस्पंद मतलब बीट्स। आप बीट्स को समझे होंगे, कभी ढोलक वोलक बजाए होंगे और कुछ बाजा बजाए होंगे, तो आपने बीट्स को देखा होगा कि या बैंड बाजा शादी का सबसे बढ़िया उदाहरण है। देखिए, इसमें सवाल यही बनता है कि ध्वनि तरंगों में विस्पंद से आप क्या समझते हैं, और इस विस्पंद से आप जो है इसका कोई प्रयोग बताइए, 2 प्रयोग बताइए, या विस्पंद और व्यतिकरण में अंतर बताइए, और इस पर 1-2 छोटे से सवाल। इस चैप्टर से यही बनता है। तो आइए हम देखते हैं कि इस चैप्टर में है क्या चीज़। तो पहली बात कि ध्वनि तरंगों में विस्पंद, देखिए इसकी हेडिंग भी यही है। तो अब एक लाइन में इसको आप समझ लीजिए। जब कभी कभी भी 2 लगभग बराबर आवृत्ति की ध्वनि तरंग एक साथ उत्पन्न की जाती हैं और उनका अध्यारोपण हो, तो जो परिणामी तीव्रता आपको मिलती है एक स्थान पर बारी बारी से घटेगी और बढ़ेगी। बाजा बजेगा तो बढ़ेगा और ध्वनि घटेगी। एकदम वहीं पर जाइए आप बैंड बाजा के पास, वहाँ आपको विस्पंद मिलेगा। अभी अनुप्रयोग में हम दिखाएंगे। जब कभी 2 लगभग बराबर आवृत्ति की ध्वनि तरंगें एक साथ उत्पन्न की जाएं, उनके अध्यारोपण से जो परिणामी तीव्रता प्राप्त होगी उसकी तीव्रता एक ही स्थान पर समय के साथ साथ बारी बारी से घटेगी और बढ़ेगी। तो ध्वनि तीव्रता के इसी चढ़ाव और उतराव को आप क्या कहेंगे भैया? विस्पंद कहेंगे। क्यों छात्रों? और एक चढ़ाव एक उतराव अगर रहेगा तो उसको हम विस्पंद कहेंगे। और 1 सेकंड में जितनी बार ध्वनि की तीव्रता में चढ़ाव या उतराव होगा, मतलब अगर यहाँ से आप देखें तो चढ़ाव उतराव जितनी बार 1 सेकंड में होगा, वो 1 सेकंड में आवृत्ति आप जानते ही हैं, n बराबर 1 सेकंड में जितना साइकिल आप मारेंगे, बिजली में भी यही होता है, वही आवृत्ति 50 हर्ट्ज वाली। तो यहाँ पर आवृत्ति आपकी बीटा फ्रिक्वेंसी से कहेंगे अंग्रेजी में, विस्पंद आवृत्ति। अब आ जाते हैं, हम आगे बढ़ें तो विस्पंदों के अनुप्रयोग क्या होते हैं। विस्पंदों का अनुप्रयोग मतलब कहाँ कहाँ विस्पंद का कहीं प्रयोग दिखाइए, बताइए। तो क्या करेंगे, आवृत्ति ज्ञात करना। आवृत्ति को हम ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है, बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। और जो हमने आपको बाजा का बात बताया, ये देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ, बाजों का समस्वरण करना। तो 2 बाजों को आवृत्ति को एकदम एक समान की क्रिया समस्वरण कहते हैं। समस्वरण पूछेगा, समस्वरण क्या है भैया? तो विस्पंदों के प्रयोग से, विस्पंदों के प्रयोग से 2 बाजों की आवृत्तियों को बिल्कुल एक समान क्रिया को करने, एक समान आ जाए क्रिया, जैसे ढोलक और हारमोनिया एक साथ आपको सुनाई देने लगे और उनका उनको मिलाने को हम क्या कहते हैं? समस्वरण। लोग नहीं कहते हैं बाजा सही बजाओ हो, बैंड क्या नहीं मिल रहा, ताल नहीं मिल रही है, तो उसी चीज़ को, तो बाजों का समस्वरण करने में इसका प्रयोग होता है विस्पंद का। और कई बार तो बैंड बाजा में कई बाजा एक साथ बजते हैं, तो उनमें एक ही आवृत्ति इतने बदलते हैं, तो लगभग देखते देखते आप जब गाना सुनते होंगे तो लगभग एक गाना एक समान, जबकि बाजे कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं, 10 लोग गा रहे हैं, लेकिन आपको गाना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि उसमें समस्वरण है और एक ही आवृत्ति का लगभग सबकी आवृत्ति एक जगह से कंट्रोल की जाती है और उसको आपको सुना दिया जाता है, आपको अच्छा लगता है गाना। यहाँ विज्ञान है, ठीक है। मैंने आगे बढ़ते हैं। विस्पंद और व्यतिकरण में अंतर भी जान लीजिए। इसमें आता है, तो छोटे छोटे चीज़ें पकड़िए। इसमें दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर होता है और इसमें होगा नहीं करता, समान होता है। माध्यम में किसी भी एक ही बिंदु पर तरंगों के बीच कालांतर समय के साथ बदलता है और इसमें स्थिर रहता है। माध्यम में प्रत्येक बिंदु पर आयाम बदलता रहेगा और इस पर जो है स्थिर रहेगा। 3 ठो काफ़ी है व्यतिकरण और विस्पंद में अंतर आपको।
अब अगर इस पर हम सवाल की बात करें तो देखिए 2 सवाल इस पर छोटे छोटे ले लीजिए। एक सरित्र, ये फिजिक्स में आप 2 कंपन करने वाला मारते होंगे, देखा होगा आपने, कक्षा 11 में फिजिक्स मारते हैं तो वो घनघनाता है, तो उनका कंपन काल 1/28 सेकंड है। इसे एक दूसरे सरित्र के साथ बजाने पर 8 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न होता है। तो 8 विस्पंद होता है, तो 8 का मतलब n1 बराबर 1/कंपन काल। तो 1/ कंपन काल मतलब 1/28, ऊपर जाएगा 28, 1/ कंपन काल 8 बार है, तो 8 बार का इसमें कंपन काल नीचे, तो ये ऊपर जाएगा 28। अब तो दूसरे सरित्र की आवृत्तियाँ n1 बराबर n1 प्लस माइनस 8, यहाँ पर 28, 288 गलत लिख दिया गया है, 28 होगा, तो ये प्लस 8 माइनस। 2 ध्वनि स्रोतों के बीच आवृत्ति अगर आपको दी हुई है और आपसे पूछ रहा है कि इसमें सम्मिलित ध्वनि के 2 क्रमागत विस्पंदों में कितना समयांतर होगा, तो समयांतर के लिए बड़ा अच्छा सूत्र है 1/n1 माइनस n2। तो इन दोनों आवृत्तियों को घटा लीजिए आप, n1 माइनस n2 करेंगे तो 4 आएगा, वही आपका 1/4 सेकंड हो जाएगा। कितना समय अंतर लगा। सवाल देखिए, ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियाँ दी हुई हैं और इनकी क्रमागत विस्पंदों में कितना समय का अंतर होगा, तो 1/4 का होगा साहब। कैसे होगा, दोनों को घटा लिया और समय अंतर का सूत्र ही है 1/ विस्पंदों की संख्या 1 सेकंड में, 1/4 हो गया साहब। आगे हम देखते हैं, और भी इसमें सवाल अगर हैं अच्छे तो देख लें, वरना इसमें सवाल नहीं आता है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे 2 आवृत्तियाँ, फिर चौथा देखिए, इसमें 302 आवृत्तियाँ देने हैं और एक साथ बजने पर 1 सेकंड में कितने विस्पंद सुनाई देंगे, तो भैया 3 तो सुनाई देंगे, घटा दोगे 3 विस्पंद सुनाई देंगे तुमको। तो इस तरह से ये सवाल घटाने प्लस माइनस जोड़ने पर आएगा। तो यहाँ घटाना है आपको, उतना सुनाई देगा, दोनों का विस्पंद कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे। आगे अगर इसमें हम देखें तो जैसे कि 500 आंकिक प्रश्न में आप देख लीजिए, 512 और 2 आवृत्ति हैं, एक साथ बजाए जाते हैं, 3 सेकंड में कितने विस्पंद सुनाई देंगे, दोनों को घटा लिया, गुणे 3 कर दिया, 24 विस्पंद। देखिए उत्तर भी 24 विस्पंद का आया है। ठीक है, तो ये आंकिक आपका सवाल इस तरह के इसके अंदर आ जाते हैं। विस्पंद छोटा चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर जो असली सवाल आता है ये देखिए आप, 2 नंबर का, विस्पंद किसे कहते हैं, विस्पंद बनने के लिए शर्तें क्या हैं, विस्पंद के उपयोग बताइए, बाजा के साथ साथ तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने वाला। और 4 नंबर का, दोनों को जोड़ दिया, विस्पंद किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्त बताइए, विस्पंद किसे कहते हैं, इसके लिए कुछ ग्राफ बना दीजिए। ठीक है, श्रृंग और गर्त का मैंने अध्यारोपण में बनाया है, मैं आपको और भी दिखा दूंगा। इसके लिए ग्राफ अगर आपको बनाना है, दिखाना है, तो ये ग्राफ है आपका। उतार और चढ़ाव तरंग का होता ही है, ये देख लीजिए, कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा, तो ये आपका उतार चढ़ाव हो गया। और इसके अंदर सवाल आपका बड़ा अगर बनेगा, 8 नंबर का तो कभी नहीं आया इसका सवाल, लेकिन 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर में आप इसको मान के चलिए, ये एक सवाल जरूर रहेगा इसके अंदर कि विस्पंद क्या होता है। बीट्स ही नहीं जानेंगे आप तो तरंग को जाने ही कहाँ आपने। आप जो पढ़ते हैं, गाना सुनते हैं, तो वो बीट्स है, नहीं लोग कहते हैं यार बीट ताल सही दो, तो ताल सही होनी चाहिए, हारमोनिया सही बजना चाहिए, वरना हारमोनिया अलग ढोलक अलग बजेगी तो आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा। तो वहाँ पर क्या है, विज्ञान है। दोनों का जब एक सुर मिलता है, गाने वाले का भी, तब जब एक आवृत्ति आपको सुनाई देती है, तब आप कहते हैं गाना अच्छा लग रहा है। वरना कभी कभी गाने में आप देखते होंगे ढोलक तेज आ रही है, आवाज़ कम ज़्यादा हो रहा है, तो विस्पंद यही है, बीट्स। तो बीट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, और क्वेश्चन भी वही, विस्पंद क्या है, आवश्यक शर्त क्या है, उपयोग बता दीजिए। हाँ, इसके साथ साथ आपका इसके अंदर और ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो सवाल मैंने आपको बताए छोटे छोटे 2 3 यही हैं। मैनी मैनी थैंक्स छात्रों, आज के लिए